सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत सभी अभिकर्ता साथियों, मैं ईशिल ठाकुर, अध्यक्ष ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश वाराणसी से। आप सभी साथी जानते हैं कि बड़ी ही प्रखरता और बड़ी ही प्रबलता के साथ, विनम्रता के साथ मैं सत्य को सत्य कहता हूँ, असत्य को असत्य कहता हूँ, अन्यायी को अन्यायी कहता हूँ, न्यायी को न्यायी कहता हूँ। ये हमारे जीवन में संगठन की भूमिका और ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन के नेतृत्व में कूट कूट कर भरा है और उस पर मैं अमल करता हूँ। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। स्टेप बाय स्टेप मैं संगठन के समस्त गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर व्याप्त अव्यवस्था, व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के बड़ी ही प्रबलता और प्रखरता से मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, और होना भी चाहिए। हमें उन अधिकारियों से, उन कर्मचारियों से कहीं कोई शिकायत नहीं है जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर कार्य करते हैं। लेकिन सख्त भ्रष्टाचारी, अन्यायी, अत्याचारियों से मेरी लड़ाई है। मेरी सख्त आवाज़ उनके विरोध होती है। आज मुझे कहने में ये जरा सा गुरेज नहीं है कि अनुशासन नाम की चीज़ भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर बिल्कुल नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर एक एक शाखा कार्यालयों में 15 साल, 20 साल, 10 साल से एक कर्मचारी बैठा रहता है, लोकल कर्मचारी होता है, उसका स्थानांतरण करने की हिम्मत प्रबंधन के अंदर नहीं होती। एक क्लर्क अगर रिजिड हो जाता है कि मैं कोई कार्य नहीं करूंगा, तो किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि उससे कार्य करा ले। इसके पीछे लॉजिक क्या है? जब भारतीय जीवन बीमा निगम ने नियम बना करके दिया है, IRDA ने सुपरविजन का कार्य करना आरंभ किया है, तो आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग क्यों करते हो, सदुपयोग क्यों नहीं? कौन सा ऐसा रूल्स है जिसमें लिखा है कि कर्मचारी एक शाखा कार्यालय में 20 वर्ष तक रहेगा, उसका स्थानांतरण नहीं होगा? कौन सा ऐसा रूल है, कहाँ पर उल्लेखित है? 1956 के इंश्योरेंस एक्ट के अंतर्गत ये प्रोविजन है कि सक्षम अधिकारी के निर्देशों का अनुपालन निचले स्तर पर बैठा हुआ कर्मी नहीं करेगा। कार्यालय समय से आएगा कि नहीं आएगा, उसकी समीक्षा करने की, उसके कार्यों की समीक्षा करने की कोई व्यवस्था नहीं है। वही अधिकारी, वही कर्मचारी पॉलिसी धारक के साथ मिसबिहेव करता है, अभिकर्ता के साथ मिसबिहेव करता है। अगर पॉलिसी धारक या अभिकर्ता शिकायत करता है तो किसी भी तरह की कोई कृत कार्रवाई नहीं की जाती है। ये किस नियम के अंतर्गत, ये कौन सा रूल है? आप उठा करके एक शाखा, एक डिवीजन के अंतर्गत विभाग को ले लो, आप जोन के अंतर्गत आप ले लो। अगर समीक्षा कर दिया जाए तो कोई भी ऐसा विभाग नहीं होगा जहाँ की परफेक्ट वर्क पता होगा। ये कहना कहीं से अतिशयोक्ति नहीं है। समीक्षा की जरूरत, एक नहीं अनेकों शिकायतें होती है और प्रमाणित आधारों पर शिकायतें होती है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं के आधार पर होती है, जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जवाब देने में अधिकारियों के पसीने छूटते हैं। कोई भी ऐसा सूचना नहीं होगी जो कि 100% सही हो। सैकड़ों सूचनाओं का मैंने अध्ययन किया है, और यही नहीं, वह सूचना शाखा स्तर से लेकर के डिवीजन स्तर से लेकर के, यानी
सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के अंतर्गत प्रथम अपील के अंतर्गत, यहाँ तक कि द्वितीय अपील के अंतर्गत भी सूचनाएं गलत दी जाती है। ये है भारतीय जीवन बीमा निगम की दशा। अभिकर्ताओं की शोषण की प्रक्रिया, बात करने के तौर तरीके, उनके बिहेव, कर्मियों की अगर देख लें, पॉलिसी धारकों के साथ उनका बिहेव देख लें, महसूस होगा कि गवर्नर के चेयर पर बैठे हैं ऐसे ट्रीट किया जाता है। दीनहीन पॉलिसी धारक और अभिकर्ता है। एक चपरासी सुसज्जित अपने टेबल पर बैठेगा, एक क्लर्क बैठेगा, क्लास 1 अफसर की तो बातें छोड़ दीजिए, लेकिन संस्था के अंदर अभिकर्ता को और पॉलिसी धारक को कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो कि यह कह सके, एक्सेप्शनल से कोई मतलब नहीं है, एक चेयर सम्मानजनक अपने टेबल के सामने दे सके और अभिकर्ता और पॉलिसी धारक को बैठा करके उससे बात कर सके। नॉट ए सिंगुलर अधिकारी एंड कर्मचारी, कोई नहीं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इस तरह से संस्था में कार्य किया जाता है। संस्था के अंतर्गत बैठने की व्यवस्था, अपमानित जितना कर लिया जाए पॉलिसी धारक और अभिकर्ता को, उतना ही लगता है कि गौरवान्वित होते हैं हमारे कर्मचारी और हमारे अधिकारी कि हमने तो उनके साथ मिसबिहेव किया, शर्म नहीं आती। लेकिन सबसे बुरी स्थिति तो तब होती है जब तमाम शिकायतें उच्च अधिकारियों तक जाती हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा भी किसी भी तरह का कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं लिया जाता। वर्षों वर्षों तक आप प्रयास करेंगे, लेकिन वो अधिकारी एक पत्र दे करके आपको जवाब देना उचित नहीं समझता कि आपकी की गई शिकायत पर कार्रवाई की गई है, अन्यथा नहीं की गई। यानी गूंगी बहरी व्यवस्था, ये प्रबंधन के लोग, भगवान जाने कैसे संस्था चलती है। चले भी तो क्यों नहीं, क्योंकि इनके द्वारा एक आतंक का माहौल बना दिया जाता है। संगठित रूप से अभिकर्ता को टार्चर कर दिया जाता है, पॉलिसी धारक को टार्चर कर दिया जाता है, भयभीत कर दिया जाता है। वह अपनी आवाज नहीं उठा पाता, अपनी बातें नहीं रख पाता है। उसके कार्यों को हेल्डअप करके इतना उसे परेशान कर दिया जाएगा कि दोबारा वो हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि हम अन्याय के खिलाफ बोल सकें, हम अत्याचार के खिलाफ बोल सकें। लेकिन ये सच्चाई है मेरे मित्रों कि जो अभिकर्ता प्रताड़ित होता है, नेतृत्व करने का दम भरता है, वह अभिकर्ता भी दलाल बन करके नेतृत्व करता है, दलाल बन करके ही काम कर पाता है। ये कहना अतिशयोक्त नहीं है कि संगठन की मान्यता तक न देना, संगठन के प्रतिनिधियों से वार्ता न करना, ये तो आम बात है। ये प्रबंधन का तो दाएं बाएं का खेल है। जो चाटुकारिता करेगा उससे बात होगी, जो सत्य के रास्ते पर चलेगा, इनके गलत नीतियों का विरोध करेगा, उससे वार्ता नहीं होगी। ऐसे बेशर्म लोगों से ये पूछने की जरूरत है कि बताओ कौन सा ऐसा संविधान है, कौन सा ऐसा कानून है, कौन सी ऐसी नियमावली है जिसमें यह निर्देश निर्गत है, किस अधिकार से आप ऐसा करते हो।
कि चटुकार अभिकर्ताओं से नेतृत्व के नाम पर बात करोगे, और जो गलत को गलत कहेगा, सही को सही कहेगा, उस नेतृत्व से वार्ता करने में भी आपको दिक्कत होती है। आप अपनी दरवाज़ा बंद कर लेते हो। शर्म आनी चाहिए इस तरीके की व्यवस्था को लेकर के, संचालित करने वाली व्यवस्था को लेकर। आज उन भ्रष्ट अधिकारियों की सोचने की जरूरत है कि ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन ने बड़ी ही प्रबलता के साथ 1 अक्टूबर 2024 के बदलाव को लेकर के अपने पक्ष को रखते हुए जब ज्ञापन देने का प्रयास किया, तो प्रशासन का सहयोग लेकर के पूरे कार्यालय को बंद करा दिया गया। डिविजनल मैनेजर अपने चैम्बर में बैठा था, ज्ञापन लेने को तैयार नहीं हुआ। किस बात की भय? क्यों इतना भयभीत होते हो? इसके पीछे एक कारण क्या है? बड़ी ही गंभीर और बड़ी ही चिंतनीय कारण है। समय की बात है, होगी बातें, प्रबलता से होगी। मैं अपील करना चाहता हूं समस्त अभिकर्ताओं से, अपने लाइफ को आप डिस्टर्ब न करो। आप अपने हक की लड़ाई के लिए बिल्कुल पहन करो। आप संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में, नियमों को ध्यान में रखते हुए, ये लोकतांत्रिक अधिकार है अपने हक को लेकर के लड़ने का, लड़ने की जरूरत है। जरूरत पड़े तो सामूहिक रूप से सामाजिक इनकी बहिष्कार करने की जरूरत है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आप सैलरी पेड एम्प्लॉय नहीं हो। ठीक है, आपको जीविकोपार्जन के लिए अपने काम को करना है। इनके कहने के अनुसार कार्य करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके हितों को नज़रअंदाज करने वाले यही हैं। आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले यही लोग हैं। जब तक आपके मान सम्मान की रक्षा के लिए पहल नहीं करते, जब तक आपके साथ बेहतर रिलेशन स्थापित नहीं करते, तब तक आपको व्यवसाय उतना ही करना चाहिए जितने से कि आपकी क्लब सदस्यता आपकी बची रहे, आपके अभिकरण बचा रहे, आपका जीविकोपार्जन का साधन बना रहे। इसके अलावा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के साथ जुड़ करके आपको अभी जरूरत नहीं है उस टारगेट को देखने की, जिस टारगेट को लेकर के माला ये पहनते हैं, प्राइज ये लेते हैं, माइलेज ये लेते हैं, अन्य सुविधाएं ये लेते हैं, इनका भविष्य संरक्षित होता है और आप परेशान होते हो। इसके अलावा कुछ नहीं आपको मिलता। कभी अपनी वेदना पर तो ध्यान दे दो। MDRT TOT COT करके क्या करते हो आप? अगर ऑन बेड हो जाते हो तो कौन पूछने वाला है? एक अधिकारी का फोन नहीं आएगा आपके पास। एक नहीं, हम लोगों ने सैकड़ों इस तरीके के प्रमाण अपनी आंखों के सामने देखा है, जो अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक अभिकर्ता नहीं थे। MDRT DOT करते हुए, चेयरमैन क्लब मेंबर होते हुए अगर ऑन बेड हो गए तो कोई पुरसा हाल नहीं था। भारतीय जीवन बीमा निगम का एक अधिकारी उसकी खोज खबर लेने नहीं जाता। इस तरीके के रिलेशन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन आपके स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ता है, संस्था के हितों को संरक्षित करने की लड़ाई लड़ता है, अन्याय के खिलाफ लड़ता है, अत्याचार के खिलाफ लड़ता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है। ये संगठन आपकी आवाज़, आपको सोचने की ज़रूरत है। ये सच्चाई है कि आतंक का पर्याय बन करके, अधिकारों का दुरुपयोग करके, संविधान का दुरुपयोग करके, कानून का दुरुपयोग करके जो इन्होंने टेरर मेंटेन करने का कार्य किया है, ये निश्चित रूप से मान करके चलिए गलत है, गलत है, गलत है। इनको तो मानना पड़ेगा। अगर आप भयभीत न हो तो संविधान और कानून से कोई बड़ा नहीं होता। फंडामेंटल राइट का संरक्षण करने की कानून की जिम्मेदारी है और उसके आदेश निर्देशों का अनुपालन करने का जिम्मेदारी किसी भी संस्था में बैठा हुआ HOT के अधिकारी का है। कोई ऐसा रूल नहीं है कि नियमों की अवहेलना कर सके।
कोई ऐसा रूल नहीं है जिसमें कि अधिकारों का दुरुपयोग किया जा सके। इसके लिए न संविधान अधिकार देता है, न कानून अधिकार देता है। तो यह व्यक्ति पीठासीन अधिकारी नहीं, आरोपी है, जबकि अपने नियमों का उल्लंघन करता है और अधिकारों का दुरुपयोग करता है। डरे तो ये, हम क्यों डरें? आप क्यों डरें? बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने हक को लेकर के संघर्ष करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और यह इनकलाब तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर बेहतरीन व्यवस्था नहीं हो जाती, सभी के हितों को संरक्षित करने की व्यवस्था नहीं हो जाती, संस्था के इंटरेस्ट में सोचने और करने की पहल ईमानदारी से नहीं किया जाता है, तब तक ये संघर्ष जारी रहना चाहिए। और ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन हर समय अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा, और तब तक बुलंद करेगा जब तक कि हमें जस्टिस नहीं मिलेगा। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद।